छोटी मालकिन तो 75,000 सोने की मुद्रे लेकर दामाजी के पास गई थी आपको छुड़ाने। ये तुमने क्या कर दिया काशी? बाजी, यदि काशी वहां गई है तो इसका अर्थ ये है कि उसके प्राण खतरे में है। चलो हमें अभी चलना होगा। नहीं बाबा, ये मेरा कर्तव्य है, आप यही रुकिए, मैं काशी को लेकर आता हूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे। नहीं बाबा, बाड़ी की सुरक्षा के लिए आपको यहाँ रुकना होगा, मैं आता हूँ। वैद्य जी, किसी और चीज की आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा। कावेरी, जी तेल गर्म हो गया? और उपटन? सब हो जाएगा मालकिन, आप आराम कीजिए। आप ये भूल रही हो कि आप ही तो कैद में थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है कावेरी। आई आई सबने हमें खुशी मनाने के लिए मना किया है, लेकिन हम क्यों ना मनाएंगे खुशी? हमारी आई जो हमारे पास वापस आई है और हम कितने खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ तुम सब बहुत खुश हो, किंतु एक बात बोलूं ब्लू, वो युद्ध जिसे पराक्रम से जीता हो और वो युद्ध जिसे रोकने के लिए धन दिया गया हो, इसमें फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। क्या फर्क है? युद्ध भी रुक गया, आप, बाबा, भाऊ सब आ गए, ये तो अच्छी बात है ना। देखो भ्यू, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है, समझने की कोशिश करना। एक में गर्व है और स्वाभिमान है, और दूसरे में सौदा है। वीर योद्धा कभी सौदा नहीं करते। काश ये फर्क सबको समझ में आता। वहीं रुक जाओ। हम तो सोच रहे थे कि आपको देखकर हम खुशी से पागल हो जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ सुरक्षित खड़ा देखकर हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा है। काशी, समय और आंसू बर्बाद मत करो, चलो घोड़े पे बैठ जाओ। कहाँ? सासवड़। और कहा? पहले आप घोड़े से उतरिए तो हम आपको ठीक से देख तो ले। एक तो आंखों में इतने आंसू है कि आपको ठीक से देख भी नहीं पा रहे। सासू माँ और पापा सब ठीक है ना? और आपको ये सब चोट कैसे लगी? उतरिए ना राव। राव। काशी, देर हो रही है।
चलो। राव, आप हमसे नाराज है क्या? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप हमसे? हमसे कोई गलती हो गई? घोड़े पर बैठो काशी। चलो। समझ नहीं आ रहा राव हमसे इतना नाराज क्यों है? छोटे सरकार, आपके घावों को भरने में थोड़ा समय लग सकता है। इसकी पट्टी आप नियम से बंधवाते रहिएगा, कोई लापरवाही ना हो। काशी, बाजी के घाव, उसकी हालत देख पा रही हूँ। देखो, तुम्हारे ससुर जी को जो घाव लगे वो देखो, दिख रहे हैं ना? जी जोर से बोलो। दिख रहा है सासू माँ। ये युद्ध के घाव है काशी, युद्ध के। अपनी जान हथेली पे रखे लड़े हैं सब। दामाजी के यहां से युद्ध के बल पर आए हैं हम, धन के बल पर नहीं। दामाजी के यहां से आजाद होने की ये सच्चाई है। और लोग क्या समझ रहे हैं कि बाजीराव की पत्नी ने, बालाजी और राधाबाई की बहू ने, काशीबाई ने 75,000 स्वर्ण मुद्राएं दामाजी को दी और इसीलिए इन लोगों को छोड़ दिया। दामाजी ने जीवन दान दे दिया। इस घाव से ज्यादा घाव तुमने दिया है काशी। इसका दर्द और इसका निशान जीवन भर हमारे माथे पर रहेगा। हमें ये सब नहीं पता था, दामाजी ने हमारे साथ छल किया है। हमें क्षमा कर दीजिए सासू माँ। हम अभी जाकर सबको बताएंगे कि सोने की मुद्राओं से नहीं, बल्कि दामाजी से युद्ध करके उनको हरा के आप सब यहाँ आए। कौन सुनेगा तुम्हारी बातें? कौन विश्वास करेगा? सासू माँ, हमें बस एक मौका दे दीजिए। हम खुद सबको बुलाएंगे और बस करो काशी। तुम बस करो बाजीराव। जाओ सब यहां से। बाजीराव, यदि अपनी पत्नी को कुछ समझाना ही है तो एकांत में समझाओ। चलो राधा। राव, एक बार हमारी बात तो सुन। हम तो बस
राव, हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। कम से कम कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें अपनी सारी बातें समझानी क्यों पड़ती? क्योंकि तुम समय और मौका देखती नहीं हो और बीच में कूद पड़ती हो। हाँ, मैं जानता हूं कि हम बच्चे हैं, लेकिन जिस परिवार का नाम हमसे जुड़ा है वहां उम्र से पहले बड़ा होना पड़ता है। ये नाम, ये पेशवाई एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हम जानते हैं और समझते भी हैं। हर वक्त अपनी जान भी लड़ा देते हैं। अरे जान ही तो नहीं लड़ानी है ना काशी, और पता नहीं ये बात तुम कब समझोगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो काशी। आने वाले वक्त में सब मुझे पेशवा के पद पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं, और मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे खुद को साबित करना होगा। और इसीलिए मैं खुद को हर दिन तैयार करता हूं, ताकि पेशवा की पगड़ी का भार उठा सकूं। लेकिन तुम्हें तो ये बात माननी ही नहीं कि आने वाले वक्त में तुम भी पेशवीन बाई बनोगी। पहले मुझे लगता था कि तुम जो भी फैसले लेती हो सब सही होते हैं, लेकिन अब नहीं काशी। अब तो तुम्हारा छोटे से छोटा कदम भी गलत साबित होता है, और अब तो कभी कभी मुझे यह भी लगता है कि तुम मेरे साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार ही नहीं हो। इतना अंधेरा क्यों है? लाडू, लाडू, इतना अंधेरा क्यों करके रखा है? न दिया, न मशाल, कुछ भी नहीं चला है। कुछ बोलो ना लाडू। लाडू, तुम उदास हो ना? लाडू, बालाजी काका ने सभा बुलाई है और सुना है कि कुछ जरूरी बात कहनी है। हमें भी उस सभा में जाना चाहिए और अपना पक्ष भी रखना चाहिए। अभी हाल ही के दिनों में सासवड़ के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आप सब भली भांति जानते हैं, और उस सब के कारण सासवड़ की आर्थिक दशा कैसी है ये भी आपसे छिपा नहीं है। अब उस आर्थिक दशा को सुधारना कैसे है, इसी विषय में बाबा, बाबा, वो दामाजी के बारे में अभी एक आवश्यक विषय पर मंत्रणा हो रही है, बाद में आना। क्यों आई हो यहाँ? क्या जरूरत थी? आज हमारे और दामाजी के बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सासवड़ और पेशवाई की शान पर बुरा असर पड़ा है। सोचिए सरकार, अगर आपके साथ कुछ हो जाता तो यूं नहीं पेशवाई पिता से पुत्र के पास आ जाती है, और पेशवाई जाना मतलब
सासवड़ के लिए बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। जनता के मन में यह भी प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या शाहू महाराज बाजीराव को पेशवा नियुक्त करते? और क्या बाजीराव तैयार है इस जिम्मेदारी के लिए? मेरे विचार से इस समय यह प्रश्न तर्क संगत ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान पेशवा भी जीवित भी है और अपनी गद्दी पर आसीन भी है। रही बात बाजीराव के भविष्य में पेशवा बनने के लिए तैयारी की, तो यह प्रश्न भविष्य का है और हम भविष्य में नहीं वर्तमान में जीते हैं। दामाजी ने धोखे से हमें बंदी बनाया था और इस धोखे की सजा तो दामाजी को मिलेगी ही। इसलिए मैंने यह तय किया है कि हम दामाजी पर आक्रमण करेंगे। आप यहाँ हैं? पूरे वाड़े में ढूंढ रही थी मैं आपको। आ रहा था जी, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैंने आज सबके सामने काशी से कुछ अधिक ही सख्ती से बात कर ली ना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है, जो कुछ हुआ उसके बाद ये स्वाभाविक था और आवश्यक भी था। काशी की नादानियां तो अब तक हम लोग बर्दाश्त कर ही रहे थे, किंतु अब वो नादानियां बढ़ने लगी हैं। कौन सी नादानियों की बात कर रही हो? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? बाजी का काशी के प्रति खिंचाव बढ़ रहा है। मैं मानती हूँ कि वो दोनों पति पत्नी हैं, किंतु काशी का बाजी पर इतना प्रभाव ठीक नहीं है। नहीं राधा, मैं ये नहीं मानता। बाजीराव हमारा बेटा है। तुमने देखा नहीं, इतनी छोटी सी उम्र में भी वो कितनी बहादुरी से लड़ता है। पेशवा की पगड़ी पहनने के लिए सिर्फ लड़ाई नहीं, सूझबूझ भी आवश्यक है। आप तो जानते हैं, पेशवा पद का फैसला छत्रपति शाहू महाराज पर निर्भर है। आज वो पद हमारे पास है। अगर शाहू महाराज चाहें तो किसी और को दे दें। तुम इस बात की चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो ना सब। आओ तुम्हें एक चीज दिखानी। उससे बात करनी चाहिए ताकि उनको पता तो चले कि सोने की मुद्राओं को देने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लाडू, तुम अभी तक जागी हो? चलो सो जाओ। चलो। नहीं गंगा, हमें राव से मिलकर बात करनी है। इस समय? हाँ, अभी इसी वक्त। देखो लाडू, आज तुम्हारा दिन वैसे भी अच्छा नहीं था और जीजा जी तुम्हारी बात भी तो नहीं सुनना चाहते। अब फिर से गए तो भी वही होगा, फिर रात भर रोती रहोगी। इसीलिए अपना मन शांत करके कल बात करना। अभी थोड़ा आराम कर लो। इतना लंबा सफर और ऊपर से घुड़सवारी, तुम भी तो थक गई होगी ना। नींद कैसे आएगी गंगा? एक काम करते हैं कि हम सासू माँ से बात करते हैं। हम सासू माँ को समझाएंगे और वो हमारी बात समझेंगे भी। हमें उस समय जो सही लगा हमने वही किया। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मान जाइए ना, मान जाइए सासू माँ। हम आपके पैर पकड़ते हैं, हमें बस एक मौका दे दीजिए।
पर आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। क्या कहा तुमने? हमें माफ कर दीजिए। उससे पहले अब जो कुछ भी कहेंगे हम वो करेंगे, बस हमें माफ कर दीजिए। अगर तुम जो मैं कहूंगी वो करने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे इस सासवड़ का, मेरे बाजी का भला मांगती हूँ। बाजी पर से तुम्हारा पत्नी अधिकार छोड़ देना और उसे दूसरे विवाह के लिए राजी करना।